इसी श्रवण की महिमा को बताने के लिए नानक जी कहते हैं कि सुनने से सब कुछ हो जाएगा। और हम तो सुनते रहे हैं जन्मों जन्मों से, कुछ नहीं हुआ। हमारा अनुभव तो यही कहता है कि सुन लो, कितना ही सुन लो, कुछ भी नहीं होता। हम वैसे ही बने रहते हैं। हमारे चिकने घड़े पर शब्द का कोई असर ही नहीं पड़ता। गिरता है, ढलक जाता है, हम अछूते जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। अगर हमारा अनुभव सही है तो नानक जी सरासर अतिशय करते हुए बोल रहे हैं, लेकिन हमारा अनुभव सही नहीं है क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं है। न सुनने की हमारी तरकीबें हैं। पहली तरकीब तो यह है कि जो हम सुनना चाहते हैं वही हम सुनते हैं, जो कहा जाता है वह नहीं। हम बड़े होशियार हैं, हम वही सुनते हैं जो हमें बदले न। जो हमें बदलता है हम वह नहीं सुनना चाहते, उसके प्रति हम बहरे होते हैं। जिन लोगों ने वैज्ञानिक ढंग से मनुष्य की इंद्रियों पर शोध किया है, वे भी कहते हैं हम 98% सूचनाओं को भीतर लेते ही नहीं, सिर्फ 2% को लेते हैं। हम वही देखते हैं, वही सुनते हैं, वही समझते हैं जो हमसे तालमेल खाता है। जो हमसे तालमेल नहीं रखता वह हम तक पहुंचता ही नहीं। बीच में बहुत सी रुकावटें खड़ी कर रखी हैं, और जो हमसे तालमेल खाता है वह हमें कैसे बदलेगा। वह तो हम जैसे हैं उसे और मजबूत करेगा, जिससे हमारी बुद्धि राजी होती है। वह हमें कैसे रूपांतरित करेगा। वह तो हमें और आधार दे देगा, जमीन में मजबूत पत्थर दे देगा जिन पर हम बुनियाद उठाकर खड़े हो जाएंगे। हिंदू वही सुनता है जिससे हिंदू मन मजबूत हो। मुसलमान वही सुनता है जिससे मुसलमान मन मजबूत हो। सिख वही सुनता है जिससे सिख की धारणा मजबूत हो। हम अपने को मजबूत करने के लिए सुन रहे हैं। हम अपनी धारणाओं में और भी गहरे उतरने के लिए सुन रहे हैं। हम अपने मकान को और मजबूत कर लेने के लिए सुन रहे हैं। हम सुनने से वंचित रह जाएंगे क्योंकि सत्य का न तो सिख से कोई संबंध है, न हिंदू से, न मुसलमान से। जब हम अपनी सब धारणाओं को हटाकर सुनेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि नानक का क्या अर्थ है। और अपनी धारणाओं को हटाने से कठिन काम जगत में दूसरा नहीं है, क्योंकि वे बहुत बारीक हैं, महीन हैं, पारदर्शी हैं। वे दिखाई भी नहीं पड़ती, कांच की दीवार हैं।
जब तक हम टकरा ही न जाएं, तब तक पता ही नहीं चलता कि दीवार है। तब तक लगता है कि खुला आकाश तो दिखाई पड़ रहा है, चांद तारे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बीच में कांच की दीवार है। जब हम बोल रहे होते हैं तब हम कहते हैं कि हाँ ठीक। जो हमसे मेल खाता है कभी हम भीतर कहते हैं तो यह बात जचती नहीं। जब हमसे मेल नहीं खाता है, मैं जो कह रहा हूँ उसे नहीं सुन रहे हैं। जो हमसे मेल खाता है हम वही सुनते हैं, उसी को सजाते और संवारते हैं। शेष को हम छोड़ ही देते हैं, शेष को हम भूल ही जाते हैं। अगर कोई बात हमने सुन भी ली तो जो हमारे विपरीत पड़ती हैं उसे भीतर खंडित कर देते हैं, तर्क जुटाते हैं, हजार उपाय करते हैं कि यह ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि एक बात जो हम मान कर बैठे हैं कि हम ठीक हैं, अब जो उससे मेल नहीं खाता वो हम नहीं सुनते हैं। जो हमसे मेल नहीं खाता है उसको झूठ मान लेते हैं। अगर हम सत्य को ही पा गए तो फिर सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वह भी हमने पाया नहीं है, सुनने की ज़रूरत भी कायम है, सत्य को खोजना भी है। इस धारणा से खोजना है कि सत्य मुझे मिला ही हुआ है, तुम कैसे खोज सकोगे? सत्य के पास तो नग्न, शून्य, खाली होकर जाना पड़ेगा। सत्य के पास तो हमें अपनी सारी धारणाओं को छोड़ देना पड़ेगा। हमारे सारे विश्वास, सारे सिद्धांत, सारे शास्त्र, अगर बीच में हम रहे तो हम कभी नहीं सुन पाएंगे। और जो हम सुनेंगे, समझेंगे कि मैंने सुना है, वह हमारी अपनी ही प्रतिध्वनि है, वह नहीं जो कहा गया था। वह तो वह है जो हमारे भीतर प्रतिध्वनित है। हम अपने ही मन की कोठरी को प्रतिध्वनित होते हुए सुनते रहते हैं। तब हमें नानक के वचन बड़े अतिशयोक्तिपूर्ण मालूम पड़ेंगे। दूसरा ढंग बचने का है कि हम लोग अक्सर जब भी कोई महत्वपूर्ण बात कही जाती है तो तंद्रा में हो जाते हैं। वह भी मन का बचाव है, वह भी बड़ी गहरी प्रक्रिया है। जब भी कोई चीज़ हमें छूने के करीब हो तब हम सो जाएंगे। एक बड़े पंडित के घर मेहमान था। वे बड़े विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता और रामायणी हैं। उन जैसा कोई दूसरा नहीं, लाखों लोग उन्हें सुनते हैं। रात जब हम दोनों सोने गए तो एक ही कमरे में बिस्तर थे। प्रकाश बुझाकर हम अपने बिस्तरों पर लेटे। तभी मैंने सुना कि उनकी पत्नी अंदर आई और उनके कान में कुछ फुसफुसा कर बोली। वह मुझे सुनाई पड़ गया। पत्नी ने कहा, ऐ जी सुनो, मुन्ना सो नहीं रहा है, चल कर उसे कुछ कह दो।
तो पंडित जी ने कहा कि मेरे चलकर कहने से क्या होगा। तब पत्नी ने कहा, मैंने लाखों लोगों को, तुम जब बोलते हो, तुमने बोलना शुरू किया कि लोग वहां सोना शुरू कर देते हैं। लाखों लोगों को तुम्हारी सभा में सोते देखा है, यह एक अकेले मुन्ने का ही तो बस है। चलकर 2 शब्द इससे कह दो तो सो जाए। धर्म सभा में लोग नींद पूरी करने के लिए ही जाते हैं। जिनको रात में नींद नहीं आती उनको भी धर्म सभा में नींद आ जाती है। ऐसा क्या होता है, हमारे मन का कोई खेल है, तरकीब है। हम जो नहीं सुनना चाहते उसके प्रति हम नींद में अपने को ढांक लेते हैं, अपने को बचा लेते हैं। नींद हमारा रक्षा कवच है। तब हम ऐसे लगते हैं कि सुन रहे हैं, लेकिन हम सजग नहीं होते। और बिना सजगता के कैसे सुना जा सकता है। हम बोलते वक्त तो सजग होते हैं, सुनते वक्त सजग नहीं होते। और जब तुम भीतर बोल रहे हो तो तुम किसको सुनोगे। हम भीतर जो बोल रहे हैं उसको ही सुनेंगे, क्योंकि बाहर के बोलने वाले की आवाज़ तो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाएगी। हमारी अपनी आवाज़ की गूंज काफ़ी है। और इसलिए तो हमें नींद मालूम होने लगती है, क्योंकि हम अपने से उबे हुए हैं। जब हम बोलते हैं तब हम थोड़े सजग होते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तब हम मूर्छित होने लगते हैं, क्योंकि हम अपने से उबे हुए हैं। उससे नींद मालूम होने लगती है, वह भी बचाव है। और वह इस बात की खबर है कि भीतर एक वार्तालाप चल रहा है। तो जो भीतर का वार्तालाप तोड़ेगा वही सुनने में समर्थ होता है। श्रवण की कला तब उपलब्ध होती है जब भीतर का वार्तालाप बंद हो जाए। और एक क्षण को भी भीतर का वार्तालाप बंद हो जाए तो हम पाएंगे आकाश खुल गया, अनंत आकाश खुल गया, और सब जो अनजाना था जान गया। जिसकी थाह न थी उसकी थाह मिल गई, जो अपरिचित था उससे परिचय हो गया। जिसे कोई पहचान नहीं थी वह अजनबी था, वह अपना हुआ अचानक। यह संसार हमारा घर है। अगर एक क्षण को भी हमारे भीतर का वार्तालाप बंद हो जाए तो सारे सत्संगों का, सारे गुरुओं का एक ही लक्ष्य है कि किस भांति हमारे भीतर का वार्तालाप तोड़ा जाए। वे उसे ध्यान कहें, मौन कहें, योग कहें, नाम स्मरण कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी चेष्टा यह है कि हमारे भीतर की जो सतत धारा चल रही है शब्दों की, उसको छिन्न भिन्न कैसे करना है, उसमें बीच में खुली जगह कैसे आ जाए। थोड़ी भी देर को खुली जगह आ जाए तो हम समझ पाएंगे कि नानक जी क्या कह रहे हैं। नानक कहते हैं, श्रवण से ही सिद्ध है, पीर, देवता और इंद्र होते हैं। श्रवण से ही धरती और आकाश स्थित है। श्रवण से ही द्वीप, लोक, पाताल चल रहे हैं। श्रवण से ही मृत्यु स्पर्श नहीं करती। नानक कहते हैं, श्रवण से ही भक्त सदा आनंदित होता है। श्रवण से ही दुख तथा पाप का नाश होता है। सुनिए सिद्धपीर सूरीनाथ,
सुनिए धरती धवल आकाश, सुनिए दीप लोह पाताल, सुनिए पोहि न सकै कालो। नानक भगता सदा विगासो, सुनिए दुख पाप का नाश। भरोसा नहीं आता है कि सुनने से ही कोई सिद्ध पीर देवता और इंद्र हो जाता है, और सुनने से ही धरती और आकाश चल रहे हैं, सुनने से ही द्वीप लोक पाताल खड़े हैं, सुनने से ही मृत्यु स्पर्श नहीं करती। अतिशयोक्ति है, जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम सुनने की कला आएगी, हमारे जीवन से परिचित होने की कला आ जाएगी, और जैसे ही हमें अस्तित्व का बोध शुरू होगा, हम पाएंगे कि जैसे सन्नाटा हमारे भीतर है। सुनने के क्षण में, श्रवण के क्षण में जैसी शून्यता हमारे भीतर है, वही शून्यता सारे अस्तित्व का आधार है। उससे ही आकाश टिका है, उससे ही पाताल टिका है, उसी शून्य पर, उसी मौन में तो सारा जगत परिभ्रमण कर रहा है। उसी मौन में बीज टूटता है और वृक्ष बनता है, उसी मौन में सूरज उगता है, उसी मौन में चांद तारे बनते हैं और बिखरते हैं। जब हम अपने भीतर शब्दों को शून्य कर देते हैं, तब हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से सृष्टि पैदा होती है और जहां सृष्टि लीन होती है। एक बार ऐसा हुआ कि एक मुसलमान फकीर नानक के पास आया और उसने कहा कि मैंने सुना है कि तुम चाहो तो क्षण में मुझे राख कर दो और तुम चाहो तो क्षण में मुझे बना दो। यह चमत्कार है, मुझे भरोसा नहीं आता। पर वह आदमी ईमानदार था, मुमुक्षु था, ऐसे ही कुतूहल से नहीं आया था, साधक था। नानक ने कहा तो फिर आंख बंद कर लो और शांत होकर बैठ जाओ। जो तुम चाहते हो वह मैं करके ही दिखा देता हूँ। वह फकीर आंख बंद करके शांत होकर बैठ गया। अगर मुमुक्षु न होता तो भयभीत हो जाता, क्योंकि जो पूछा था खतरनाक पूछा था कि राख कर दो, मिटा दो, फिर बना दो। प्रलय और सृष्टि हमारे हाथ में है, ऐसा मैंने सुना है। सुबह का वक्त ऐसी ही सुबह रही होगी। एक गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे एक कुएं के पास नानक बैठे थे। उनके भक्त मर्दाना और बाला मौजूद थे। वे भी थोड़े हैरान हुए कि ऐसा तो नानक ने कभी किसी से कहा नहीं, और अब क्या होगा। वे भी सजग हो गए। उस क्षण जैसे आसपास वृक्ष की सजग हो गए होंगे, पत्थर भी सजग हो गए होंगे, क्योंकि नानक ने कहा बैठ जाओ, आंख बंद करो, शांत हो जाओ। जैसे ही हम शांत हो जाएंगे, मैं चमत्कार दिखा दूंगा। वह फकीर शांत होकर बैठ गया। बड़ी आस्था का आदमी रहा होगा। वह भीतर बिल्कुल शून्य हो गया। नानक ने उसके सिर पर हाथ रखा और फिर नानक ने ओमकार की ध्वनि की और कहानी तो यही कहती है कि वह आदमी राख हो गया। फिर नानक ने ओमकार की ध्वनि की और कहानी कहती है कि वह आदमी फिर निर्मित हो गया। अगर कहानी को हम ऊपर से पकड़ेंगे तो हम चूक जाएंगे, लेकिन भीतर यह घटना घटी जब वह सब भांति शांत हो गया। नानक ने ओमकार की ध्वनि की, श्रवण को उपलब्ध हुआ, भीतर का वार्तालाप टूट गया, सिर्फ ओमकार की ध्वनि। उस ध्वनि के गूंजने के बाद प्रलय की स्थिति भीतर अपने आप हो जाती है। सब खो गया, सब संसार, सब सीमाएं राख हो गया।
ना कुछ हो गया, भीतर कोई भी न बचा, खोजे से भी कोई न मिला। कोई था ही नहीं, घर सुना था। फिर नानक ने ओमकार की ध्वनि की वो आदमी वापस लौटा। उसने आंखें खोली, उसने चरणों में पैरों में सिर रखा और कहा कि मैं तो सोचता था यह असंभव है, लेकिन आपने यह करके दिखा दिया। इस कहानी को मानने वाले इसे न समझ पाएंगे। वे तो समझते हैं कि वो आदमी राख हो गया, फिर राख से नानक ने उसको बना दिया। ये सब ना समझी की बातें हैं। जब हम समझे नहीं तो चूक गए, पर भीतर प्रलय और सृष्टि की घटना घटती है। वह फकीर सुनने में समर्थ था। जब कोई सुनने में समर्थ होता है तब हम मुझे ही थोड़ी सुनोगे, सुनने की कला आ गई, मैं तो बहाना हूँ, गुरु तो बहाना है। सुनने की कला आ गई तो जब वृक्षों में हवाएं बहेंगी तब भी तुम सुनोगे, और उस सन्नाटे में तुम्हें ओमकार का नाद सुनाई पड़ेगा। जीवन का जो मूल स्वर है वह सुनाई पड़ेगा। ओम। पर्वत से पानी का झरना गिरेगा, उसके नाद को हम सुनेंगे। उस नाद में हम पाएंगे कि सभी शून्य में टिका है। नदियां उसी में बहती हैं, सागर उसी में लीन होता है। हम आँख बंद कर दें तो हम अपनी ही हृदय की धड़कन सुनेंगे। खून की गति धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देगी और हम पाएंगे मैं नहीं हूँ, मैं तो सुनने वाला हूँ, मैं तो साक्षी हूँ। फिर हमें मृत्यु स्पर्श न कर पाएगी। जिसे सुनने की कला आ गई उसे कुछ भी जानने को बाकी न रहा। इसीलिए तो नानक जी कहते हैं कि श्रवण से सिद्ध पीर देवता और इंद्र होते हैं। श्रवण से धरती और आकाश स्थित है। श्रवण से ही द्वीप, लोक और पाताल चल रहा है। सारा अस्तित्व श्रवण से हो रहा है। श्रवण का अर्थ हुआ सारा अस्तित्व शून्य से हो रहा है। और जब हम श्रवण में होते हैं तो हम शून्य की छाप हम पर आती है। तब शून्य हम में गूंजता है। वही गूंज अस्तित्व की मौलिक गूंज है। वही ध्वनि अस्तित्व की मूल इकाई है। श्रवण से ही मृत्यु स्पर्श नहीं करती। एक बार हमने सुनना जान लिया, फिर कैसे मृत्यु? क्योंकि सुनने वाले को साक्षी का बोध हो जाता है। अभी हम सोच सोच कर सुनते हैं। सोचने वाला तो मरेगा, सोचने वाला तो मरा धर्मा है। जिस दिन हम बिना सोचे सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे, उस दिन तो विटनेस साक्षी हो जाएंगे। इधर मैं बोलूँगा, उधर तुम्हारा मस्तिष्क सुनेगा, और एक तीसरा भी तुम्हारे भीतर होगा जो देखेगा कि सुना जा रहा है। उस दिन एक नए तत्व का हमारे भीतर आविर्भाव होगा। एक नई प्रक्रिया संगठित होगी, एक नया क्रिस्टलाइजेशन होगा। वह है साक्षी का। साक्षी की कोई मृत्यु नहीं है। इसलिए नानक जी कहते हैं श्रवण से ही मृत्यु स्पर्श नहीं करती। श्रवण से ही भक्त सदा आनंदित होते हैं, और श्रवण से ही दुख तथा पाप का नाश होता है। कैसे चुप हो जाओ और कैसे तुम्हारे भीतर का चलने वाला सतत वार्तालाप टूटे। कैसे क्षण भर को बादल छटे और खुला आकाश दिखाई पड़े। कैसे सिलसिला भीतर का मिटे। यही सारी प्रक्रिया है। एक छोटे से बच्चे से मैं पूछ रहा था कि तेरी छोटी बहन बोलने लगी या नहीं। उसने कहा बोलने तो लगी, कब का सीख गई बोलना। अब सब उसको मौन होना सिखा रहे हैं।
अब वह चुप ही नहीं होती, बोलती ही रहती है। पहले बिल्कुल चुप थी तो हम सब ने मिलकर बोलना सिखाया, और अब सब मिलकर चुप होना सिखा रहे हैं, जो कि ज़्यादा कठिन काम मालूम होता है। हम बिन बोले आए कि हमारा दिल बोलते बोलते जाने का है। तब हम जीवन से भी वंचित हो जाएंगे और मृत्यु का भी परम स्पर्श, परम आनंद हमें न हो सकेगा। हम चुप आए, चुप ही जाने की तैयारी करना पड़ेगा। बोलना बीच में है, संसार के लिए है, उपयोगी है। जब हम दूसरे से बात कर रहे हैं तब बोलने का उपयोग है। जब हम चुप बैठे हैं तब बोलना पागलपन है। बोलना एक प्रक्रिया है जिससे हम दूसरे से संबंधित होते हैं। चुप होना दूसरी प्रक्रिया है जिससे हम अपने आप से ही संबंधित होते हैं। चुप रहेंगे तो दूसरे से संबंधित होना मुश्किल है, बोलेंगे तो अपने से संबंधित होना मुश्किल है। बोलना तो एक सेतु है जिसके माध्यम से हम दूसरे तक पहुंचते हैं। चुप होना एक सेतु है जिससे हम अपने तक पहुंचते हैं। कहीं हम साधन की भूल कर रहे हैं। अगर कोई आदमी चुपचाप बैठा रहे, किसी से बोले ही न, तो उसका कोई संबंध निर्मित नहीं होगा। धीरे धीरे लोग उसे भूल जाएंगे। इसीलिए गूंगे से दीन आदमी दूसरा नहीं दिखाई पड़ता। अंधा भी उतना दीन नहीं मालूम पड़ता जितना गूंगा दीन मालूम पड़ता है। गूंगे पर सबसे ज़्यादा दया आएगी, क्योंकि अंधा देख नहीं पाता, यह सच है, लेकिन फिर भी संबंध तो बना लेता है। पति हो सकता है, पत्नी बन सकता है, बेटे से बोल सकता है, मित्र बना सकता है, समाज का हिस्सा हो सकता है। गूंगा अपने में बंद, कहीं जाने का कोई उपाय नहीं, किसी से संबंध होने के लिए कोई रास्ता नहीं। गूंगा जैसे किसी से संबंधित नहीं हो पाएगा और उसकी हम अड़चन समझें। बाहर जाना चाहता है, नहीं जा सकता। उसके इशारे गौर से देखो। कितनी तड़प से इशारे करता है, और जब हम नहीं समझते हैं तो कैसे बेहाल हो जाता है। गूंगे से ज़्यादा दयनीय कोई नहीं। गूंगा समाज का हिस्सा नहीं हो पाता, मित्र नहीं बना पाता। जैसे गूंगा असमर्थ हो जाता है दूसरे से संबंध बनाने में, वैसे ही हम असमर्थ हो जाते हैं अपने से संबंध बनाने में। क्योंकि जहाँ हम बोल रहे हैं वहाँ गूंगे होने की ज़रूरत है, और जहाँ बिल्कुल चुप हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरा वहाँ है ही नहीं। वार्तालाप किससे कर रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? भीतर। खुद ही जवाब दे रहे हैं, खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं। यह तो विक्षिप्तता का लक्षण है। पागल में और हम में फ़र्क क्या? पागल जोर जोर से खुद से बात करता है और हम धीरे धीरे करते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। किसी दिन हम भी जोर जोर से बातें करने लगेंगे, तब हम भी पागल हो जाएंगे। अभी हम पागलपन को जैसे दबा दबा कर बैठे हैं, वह कभी भी फूट सकता है। वह नासूर है, उससे मवाद कभी भी बह सकती है। भीतर की वार्ता क्यों चल रही है, क्या कारण है? आदत। पूरे जीवन हमें सिर्फ बोलना सिखाया गया। बच्चा घर में पैदा होता है तो पहली बात हम सिखाने की कोशिश करते हैं वह यह कि किसी तरह बोले, और जो बच्चा जितनी जल्दी बोलता है वह उतना उपयोगी सिद्ध होता है समाज में। उसको लोग प्रतिभाशाली कहते हैं।
वह जितनी जल्दी बोलता है, जितनी देर में बोलता है, उतना प्रतिभाहीन। बोलने की कला सामाजिक कला है और मनुष्य समाज का हिस्सा है। और फिर जीवन की जितनी भी ज़रूरतें हैं सब बोलने से पूरी होती हैं। भूख लगी तो बोले, प्यास लगी तो बोले। जीवन की रक्षा है बोलने में, मौन का फ़ायदा ही क्या है। इस जिंदगी में कोई फ़ायदा नहीं दिखाई पड़ता। मौन इस संसार में कोई भी तो अर्थ नहीं रखता। मौन से हम क्या खरीदेंगे, मौन से क्या बाजार से लाएंगे, मौन से कौन सी वस्तु ज़रूरत पूरी होगी। बोलने से शरीर की सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। फिर तो हम रात भी बोलते हैं, नींद में भी बोलते हैं, फिर हम 24 घंटे बोलते ही रहते हैं। फिर बोलना हमारे भीतर ऑटोनॉमस यंत्रवत हो जाता है। हम बोलते ही रहते हैं। किसी से बोलने से पहले भीतर बोलते हैं कि क्या कहेंगे, बोलने के बाद फिर दोहराते हैं कि क्या कहा। फिर धीरे धीरे हम यह भूल ही जाते हैं कि इस बोलने के द्वारा हम कुछ खो रहे हैं। बाहर तो लाभ हो रहा है, भीतर विनाश हो रहा है। संसार में तो गति हो रही है, अपने से संबंध टूट रहे हैं। दूसरे से तो जुड़ रहे हैं, बस अपने से दूर हो रहे हैं। दूसरे के तो पास आ रहे हैं, खुद की निकटता खोती जा रही है। फिर जितने हम कुशल हो जाएंगे उतना ही मौन कठिन हो जाएगा। आदत और आदत को कोई एक क्षण में नहीं तोड़ सकता। हम समझ भी लें तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि बात सही है। खुद से बोलने की क्या ज़रूरत है। जब कोई चलता है तो पैर चलाता है, बैठे बैठे तो पैर चलाने की कोई ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि कहीं और जाना हो तो पैर चलाने पड़ते हैं। जब कहीं जाना ही नहीं है तो बैठे हैं, तब पैर क्यों चलाना। जब भूख लगती है तब कोई खाना खाता, जब भूख न लगी तो कोई खाना क्यों खाए।